एक बार की बात है, बीर नाम का एक आदमी एक बड़े से घर में अकेले रहता था। बीर एक छोटी सी नौकरी करता था। उसका इस दुनिया में कोई नहीं था। वह रोज सुबह नौकरी करने जाता और शाम को घर आकर खाना खाकर सो जाता। एक दिन बीर जब घर वापस आ रहा होता है, उसको आते आते काफ़ी रात हो जाती है। रास्ते में उसे एक औरत खड़ी दिखाई देती है। अरे, इतनी रात में ये औरत सड़क पर क्या कर रही है? चलो चलकर पूछता हूँ। बीर थोड़ा और दूर जाता है। फिर से वो औरत आगे पहुंच जाती है। बीर फिर उस औरत को जोर से आवाज़ लगाता है और औरत वहां से अचानक गायब हो जाती है। बीर बड़ा हैरान हो जाता है। उसे कुछ अच्छा नहीं लगता और वह जल्दी से घर आ जाता है। बीर जैसे ही घर पहुंचता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वही औरत उसके घर के दरवाजे पर खड़ी रहती है। बीर थोड़ा आगे बढ़ता है। वो औरत बहुत खूबसूरत होती है। वो जब बोलती है तो एकदम मीठी आवाज़ में, क्या ये घर आपका है? हाँ हाँ, ये मेरा घर है। पर आप कौन? मैंने आपको रास्ते में देखा था, पर आप अचानक ही गायब हो गईं। जी नहीं, पर अचानक वहाँ से चली गई क्योंकि वो रात बहुत हो गई थी और आप मेरी तरफ आ रहे थे, तो मैं डर गई और वहाँ से फटाफट भागी। अच्छा, तो ये बात थी। पर मैं ऐसा आदमी नहीं हूँ। तुम मुझ पर पूरा भरोसा कर सकती हो। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है कि आप एक भले आदमी हैं और अच्छा हुआ कि मैं यहाँ आई। अरे, आप यहाँ आई क्यों? मतलब मैं आपको जानता भी नहीं। जी, मैं अपने गांव से आज ही आई हूँ। यहाँ मेरी मौसी रहती है, तो उनके भरोसे यहाँ आ गई कि यहाँ कोई नौकरी कर लूँगी और उनके पास रह लूँगी। अच्छा, तो फिर यहाँ कैसे? बस क्या बताऊँ, उन्होंने तो मुझे साफ शब्दों में जाने के लिए बोल दिया। यहाँ उनका ही गुजारा नहीं तो मुझे कैसे रख सकती हैं? और घर भी छोटा है। और मैं तुरंत वहाँ से निकल गई और उन्होंने मुझे रोका भी नहीं। तब से अपने रहने के लिए किराए के लिए घर ढूंढ रही हूँ। ये तो आपके साथ बहुत ही बुरा हुआ। तो आप यहाँ कैसे आई? अरे, जब आपसे डर कर भागी तो रास्ता ही भटक गई और अपने आप ही यहाँ आ पहुँची। फिर मैंने इस घर के बाहर एक बोर्ड देखा जिस पर लिखा था कि किराएदार की जरूरत है, तो मैं वहीं खुश हो गई। देखा तो दरवाजे पर ताला लगा है, तो मैं बस यहीं खड़े होकर इंतजार करने लगी। वो, अच्छा, ये घर तो मेरा ही है, पर इस घर में मेरे अलावा कोई नहीं रहता। अब मेरी नौकरी भी ऐसी नहीं कि मैं बहुत कमाता हूँ और खाली घर में अच्छा नहीं लगता। बस एक दिन सोचा क्यों ना मैं किराएदार रख लूँ, तो दोनों समस्या दूर हो जाएगी। तो अब ये सोच लीजिए कि अब आपकी समस्या दूर हो गई। आप मुझे किराएदार रख लीजिए। बीर ये सुनकर बड़ा खुश हो जाता है। मन ही मन वो सोच रहा था कि इतनी सुंदर लड़की अब मेरे साथ इसी घर में ही रहेगी। तो सालों से अकेला एकदम बोरिंग जिंदगी जी रहा था, पर अब सब बदल जाएगा। बीर इतना खुश होता है कि उसकी खुशी उसके चेहरे पर पता चल रही होती है। वो बड़ी खुशी खुशी बोलता है, आओ ना, अंदर आओ, अपना कमरा देख लो। दोनों अंदर जाते हैं। बीर उस औरत को अपना कमरा दिखाता है। सच में बड़ा ही अच्छा लग रहा है। यहाँ तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे मैं आपको कुछ काम मिल जाए तो किराया देती हूँ। अरे, आप मुझे शर्मिंदा मत करो। अच्छा, ये सब छोड़ो और अपना नाम तो बताओ। हमने इतना देर बातें कर ली, मुझे तुम्हारा नाम तक नहीं पता। जी, मेरा नाम वंदना है और आपका? मेरा नाम बीर है। दोनों की अच्छी बातचीत हो जाती है। बीर अपने कमरे में चला जाता है। उस रात बीर खुशी में उस औरत की खूबसूरती के बारे में सोचता है। दूसरी तरफ वो औरत अपना कमरा बंद करके अंधेरा कर लेती है।
अंधेरा करने के बाद वो एक मोमबत्ती जलाती है। मोमबत्ती में वंदना का चेहरा एकदम भयंकर चुड़ैल जैसा दिख रहा होता है। वो जोर जोर से हंस रही होती है। कितना बेवकूफ है ये वीर, जो बिना जाने ही मुझे रख लिया। वो इतना खुश हो रहा है कि इसे तो पता भी नहीं कि मैं कौन वंदना बल्कि एक चुड़ैल हूँ। मैं इसे इसके घर से बाहर कर दूंगी और हमेशा हमेशा के लिए ये घर मेरा हो जाएगा। चुड़ैल बहुत खुश हो जाती है और बड़ी देर तक हंसती रहती है। जब उसे लगता है कि वीर अब गहरी नींद में सो चुका होगा तो चुपके से बाहर जाती है। वो पूरे घर को बड़ी अजीब तरह से देख रही होती है। वो चुड़ैल जब आखिरी के कमरे में जाती है, उसे उस घर का बहुत खूबसूरत कमरा होता है, पर उसमें ताला लगा होता है। इस आदमी ने इस कमरे में ताला क्यों लगा रखा है? अब मैं इसकी चाबी कहाँ से लाऊं? मुझे किसी भी तरह इसकी चाबी लेनी ही होगी। मुझे नहीं, ये कमरा चाहिए ही चाहिए। चुड़ैल गुस्से से वहाँ से चली जाती है और अपने कमरे में जाकर दरवाज़ा बंद कर लेती है। सुबह हो जाती है। वीर हमेशा की तरह जल्दी उठ जाता है और रसोई में अपने लिए कुछ बनाने जाता है, तो वंदना को वहाँ पहले से ही खड़ा देखता है। अरे उठ गए तुम, चलो बाहर बैठो, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता लेकर आती हूँ। तुम नाश्ता मेरे लिए? इन सब की क्या ज़रूरत है? मैं तो खुद कुछ भी बनाकर खा लेता हूँ। अब ऐसे नहीं चलेगा, अब मैं आ गई हूँ तो रोज अच्छा अच्छा नाश्ता और अच्छा अच्छा खाना मिलेगा। वीर ये सब सुनकर हैरान हो जाता है कि अभी कल ही ये औरत आई है और मेरा इतना ध्यान रख रही है। उसे इस बात पर यकीन ही नहीं हो रहा था। वो मन ही मन खुश हो रहा होता है और वंदना को देख रहा होता है और नाश्ता करके वीर वहाँ से चला जाता है। चुड़ैल पूरे घर में पागलों की तरह घूमती है। फिर जैसे ही शाम होती है और उसे लगता है कि वीर आने वाला है, तो फटाफट जादू से पूरे घर की सफाई कर देती है। वीर के आते ही वह वंदना वाले रूप में बदल जाती है। उसके बाद वो वीर से कमरे की चाबी के बारे में पूछती है। वीर बात को टाल देता है। वीर खाना खाकर सो जाता है। उसके सोने के बाद वंदना वापस चुड़ैल बन जाती है और वीर के कमरे में चली जाती है और चाबी ढूंढने लगती है। अंत में उसे एक चाबी मिल जाती है। वो चाबी लेकर बहुत खुश होती है और फटाफट कमरे से बाहर निकल जाती है। चाबी लेकर चुड़ैल उस आखिरी कमरे के ताले को खोलती है। कमरे में जाल, धूल, मिट्टी ये सब भरा हुआ होता है और सारे बिखरे हुए सामान होते हैं। कहाँ है, कहाँ है? यही होना चाहिए। कहाँ ढूंढूं मैं? चुड़ैल पागलों की तरह सारा सामान इधर से उधर कर देती है। उसी चक्कर में फूलदान जोर से गिरता है और उसकी आवाज़ सुनकर वीर की आंखें खुल जाती हैं। चुड़ैल फूलदान उठाने ही वाली होती है कि उसे पुराना बॉक्स दिखता है। वो बहुत खुश हो जाती है। वो फूलदान को छोड़कर उसे साफ करने लगती है। मिल गया, आखिरकार मिल ही गया। इतने में वीर वहाँ के आने की आहट आती है। वीर डरता हुआ अंदर जाता है। देख देख इस डब्बे की तरफ और याद कर अपनी गलती। वीर उस डब्बे की तरफ देखता है तो उसे कुछ कागज दिखते हैं। हाँ, इस मकान के जो मेरे बाबूजी का तेरे बाबूजी ने हड़प लिया था और तूने हमारे परिवार को घर से बाहर निकाल दिया। वो सड़क पर आ गए और इतने बुरे दिन देखने पड़े हम लोगों को आत्महत्या करनी पड़ी। वीर को सब समझ में आ जाता है। सारी गलतियां याद आ जाती हैं। वो चुड़ैल को आगे खूब गिड़गिड़ाता है, पर चुड़ैल कुछ भी नहीं सुनती। सारे जादू की शक्तियों का उपयोग करके वीर को उसी कागज के डिब्बे में बंद कर देती है।
चुड़ैल जोर जोर से हंसने लगती है। चुड़ैल उस डिब्बे को वीर के कमरे में रखकर ताला लगा देती है। वो हमेशा हमेशा के लिए उसी में कैद रह जाता है।